आज एनटीए ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। और हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या है, और उन्होंने जज एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्जाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रॉक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पर हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्जाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा, फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है, ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीजें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इशू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद, कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है, तो वी हैव ऑल द पार्ट्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। पेपर लीक का मामला आया है सर? कोई पेपर लीक नहीं है, अरेस्ट हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं है। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित रूप कोर्ट में हुआ है, अर्जी डाली गई है। कोई अर्जी, अरे भाई किसी ने अर्जी डाला है, कोई प्रमाण है क्या उसमें कोई? देखो, अरे भाई एक तो मैं तो एनटीए का उत्तर दे रहा हूँ। कोई क्वेश्चन लिख के कोई भी प्रमाण नहीं है। कुछ जो 1550 बच्चों के लिए जो एक मॉडल अपनाया गया था, वो भी कोर्ट रिकमेंडेड एक मॉडल था, लेकिन उसमें से कुछ अनामोलीज आई है। उसके ऊपर भी एक एकेडमिक कमेटी बैठ गई है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। वो सारा दलील अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं कोर्ट के सामने है, कोर्ट की फैसला को आने दीजिए। कोर्ट ने कह दिया है कि उनका रीटेस्ट होगा, जो 1500 केसेस हैं इनका रीटेस्ट होगा। जो कोर्ट कहेगा उसको हम इम्प्लीमेंट करें। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक ऐसी परीक्षा, सुपर सेंट्रलाइज्ड किस्म की परीक्षा, सिंगल बॉडी एनटीए ऑर्गेनाइज कर रही है जिसमें 24 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने हजारों सेंटर होंगे। ऐसे में यू एक्सपेक्ट अ बॉडी लाइक एनटीए, जिसकी कि किसी भी किस्म की विधिक स्टैट्यूटरी किस्म की अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है नहीं, वो एक सोसाइटी है अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट विद द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, और उस पर भी उसका मैंडेट ये है कि उसे अपने जो वित्त है, अपना जो पैसा है, खुद अर्जित करना है। अब ऐसे में वो कटिंग कॉर्नर्स करेगी, सिक्योरिटी पे पैसे को थोड़ा कम करने की कोशिश करेगी, क्योंकि फंडिंग उसे कहा जा रहा है कि जितना जल्दी संभव हो अपने लिए पैसा खुद जुटाना शुरू करो। इट्स मोर और लेस नॉट एग्जैक्टली कमर्शियल, बट मोर और लेस कमर्शियल बॉडी। ऐसे में, और देयर आर अगेंस्ट ह्यूज इंडस्ट्री, हजारों करोड़ की बड़ी इंडस्ट्री है नीट प्रिपरेशन, जेई प्रिपरेशन की, जिनके जाहिर है कि जिनके लिए संसाधन जुटाना बहुत आसान है। सो वी आर इन अ सिस्टमिक, अगर ऐसे में कोई पेपर लीक नहीं होता है, कोई गड़बड़ नहीं होती है, तो उसे चमत्कार माना जाना चाहिए, ना कि पेपर लीक होने या इस किस्म के रिजल्ट और दूसरी चीज़ों में परेशानी होने को चमत्कार माना जाना चाहिए। लेकिन इसकी जो कीमत है वो तमाम युवाओं का इस व्यवस्था पर से भरोसा उठ जाने की कीमत है। एंड दिस इज समथिंग वी एज अ नेशन कैन नॉट अफोर्ड। इसलिए वी नीड टू ब्रिंग इन सिस्टमिक चेंजेस। दिस एग्जाम हैज टू बी समवट डिसेंट्रलाइज्ड। एनटीए इज टू बी गिवन प्रॉपर फंडिंग एंड दिस प्रेशर कि आपको अपने फाइनेंसेस को खुद मैनेज करना है, more or less privatization of the examination, that should not be allowed. Unless you bring in systemic changes, आप जो भी बदलाव करेंगे वो कॉस्मेटिक रह जाएंगे, और हर साल यूथ का भरोसा इन सिस्टम्स पे से लगातार गिरता जाएगा, एंड दैट विल नॉट बी गुड फॉर देम। प्यारे बच्चों, आधी से ज़्यादा जंग हम जीत चुके हैं। पीआईएल हमारी दर्ज हो गई थी, इसलिए आज कोर्ट में सुनवाई हो गई है। और खुशखबरी ये है कि 1563 बच्चों को डिसबार्ड कर दिया गया, यानी कि उनका एग्जामिनेशन दोबारा होगा।
यानी कि तुम सबकी रैंक जिसकी 1 लाख से अंदर है उनकी रैंक मान के चलिए कि 1500 रैंक, 1500 नहीं तो कम से कम 400-500 रैंक तो ऊपर चली ही जाएगी। खैर ये आधी लड़ाई है, अभी हमें लीग के लिए भी और लड़ना है और उन सेंटर्स को और रद्द कराना है जहां पे गड़बड़ी हुई है। तो लड़ाई जारी रखते हैं, साथ मिलकर लड़ते हैं और जो न्याय होना चाहिए वो हमें जरूर मिलेगा। तो आधी जंग हम जीत चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।